तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पार्ट 2 बुक है, उस बुक का चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 9। उस चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। ये जो आपका चैप्टर है वो क्या है किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र या प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। इसी में आपको लेंस मेकर सूत्र और हाइगेंस के दोनों सिद्धांत पढ़ने हैं। ये 4-5 वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दर्पण सूत्र जो है वो बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें जो मिरर फार्मूला निकालने के लिए प्लस माइनस और इसके जो चिन्ह परपाटी है वो नहीं आता उनको। तो सबसे पहले इस डायग्राम में मैंने जो लिख रखा है ये ABCIFNPMI ये सब क्या है ये सब पहले बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो दर्पण सूत्र में और लेंस मेकर फॉर्मूले में दोनों ही फॉर्मूले में ये बहुत काम आने वाला है। लेकिन उसके पहले इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि क्या किस नाम से प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26। उसमें फिजिक्स के जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जैसे कि आपके डेरिवेशन हो गए या आपके नियमन या निगमन या व्याख्या करने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सभी वहाँ पे अवेलेबल हैं। कुल 26 वीडियो उसमें हो चुकी हैं, ये आपका 27वां वीडियो है जो कि क्या है मिरर फार्मूला। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें। या आपका जो डाउट है आप डाउट अपना पूछ सकते हैं यहीं पे या फिर हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो कि क्या है जानकारी नीट की, वहां पे भी आप अपना डाउट डाल सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वैसे भी आप डायरेक्ट लिखते चल सकते हैं या स्क्रीनशॉट देने का मौका हम देते ही हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं दर्पण सूत्र में। ये जो आपका क्या है फिगर, उसमें जो बेसिक बातें हैं वो क्या है। सबसे पहले फिगर में ये सब आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमने लिया हुआ है। सबसे पहले इस फिगर में हमने लिया क्या AB क्या है आपका वस्तु है। ठीक, AB हमने वस्तु लिया है और MN एक अभिलंब लिया है। अभिलंब क्यों लिया? ताकि एक समरूप त्रिभुज बन सके। क्या बन सके? एक समरूप त्रिभुज। जैसे कि यहां से यहां पर यानी ABC और CI ये एक समरूप त्रिभुज बन रहा है और दूसरा समरूप त्रिभुज आपका बन नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या लिया एक अभिलंब डाल दिया जो कि क्या है MN। तो अब समरूप त्रिभुज ये क्या बन गया दूसरा MNF और II'F ये बन गया आपका दूसरा समरूप त्रिभुज। तो पहले बेसिक इसमें क्या क्या है वो लिखते हैं। जैसे कि हम बता दें कि AB यहाँ पे क्या है, AB आपका है वस्तु। ठीक, AB हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक, और उसके बाद इसमें जो C है वो क्या है, C आपका वक्रता केंद्र है। C आपका क्या है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है? C है। और जो कैपिटल F है वो आपका क्या है मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी, ये कैपिटल F आपका क्या हो गया? कैपिटल F आपका है मुख्य फोकस दूरी, C आपका वक्रता केंद्र और AB वस्तु हो गया। MN क्या है वो भी बता देते हैं, पहले ही बता दिया अभिलंब है। हमने खाली अभिलंब इसलिए डाला है ताकि आपका एक कंप्लीट समरूप त्रिभुज बन सके, इसलिए इसमें हमने अभिलंब डाला हुआ है। N आपका क्या है और P क्या है? P आप जान ले, P आपका इस पूरे दर्पण के केंद्र पर क्या है P बिंदु है। और P जो है केंद्र को हम क्या कहेंगे, दर्पण के केंद्र को आप केंद्र नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ध्रुव। ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? ध्रुव। अभी ये खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, इसको हम इरेज करेंगे। I और I' दोनों क्या है, I हो गया और I' ये दोनों ही प्रतिबिंब को दर्शाते हैं, यानी कि इमेज कितना बन रहा है, प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं। तो ये आपके पूरे फिगर में जो जो हमने लिख रखा है ABCII'FNPM ये सब क्या है बता दिया। MN आपका अभिलंब है बताया। P आपका पूरे अवतल दर्पण का जो केंद्र पॉइंट है उसको हमने ध्रुव नाम दिया है यानी P लिखा है। ठीक है, वैसे ही आपका I और I' जो है वो प्रतिबिंब है, यानी कि जैसे ही हम कोई यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं A और B, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है,
उसका प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में। ये जो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो क्या बनेगा, आई और आई डैश। तो ये हो गया फिगर में हमने क्या क्या लिख रखा है। अब हम पहले देखेंगे सबसे बेसिक पॉइंट जो कि क्या है, चिन्ह परिपाटी। अगर आप ये जान जाएंगे तो उसके बाद आप दर्पण सूत्र आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चिन्ह परिपाटी जानने के बाद लेंस मेकर का जो फॉर्मूला है उसमें भी बहुत काम आता है आपका चिन्ह परिपाटी, जो कि क्या होता है, दूरी को ज्ञात करना। जैसे कि आप पहले क्या ज्ञात करेंगे, इस ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ऐसे ही आप सारी दूरियां ज्ञात करेंगे। और अवतल दर्पण के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण में सारी दूरियां या मान जो होते हैं वो हमेशा माइनस यानी निगेटिव लिए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। अभी ये सब मिटाएंगे क्योंकि ये खाली आपके जानकारी के लिए बताई जा रही है ताकि आप ये आराम से समझ सके। देखिए दर्पण फॉर्मूले में आपके सारे बेसिक डाउट जो होते हैं वो मैं क्लियर करूंगी ताकि बेसिक से आप जब हाई लेवल पे जाएं तो आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बेसिक ही तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चिन्ह परिपाटी अगर आपको ना बताया जाए, डायरेक्ट हम लिख के चले जाएं कि P और F बराबर होता है माइनस F, तो आप कहेंगे माइनस स्मॉल f क्या होता है, पता ही नहीं चलेगा। तो P पहले लिखेंगे कि ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी क्या है, माइनस F है, यानी कि केवल फोकस दूरी है। ठीक, ऐसे जब बताएंगे चिन्ह परिपाटी या बेसिक लेवल से बताएंगे तो ही आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपको इतना क्लियर हुआ ये फिगर में क्या था और ये कौन सा दर्पण है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण के सभी मान, सभी दूरियां, आप कह सकते हैं सभी दूरी, या यहाँ पे आप मान भी लिख लो, सभी दूरी या मान हमेशा माइनस लिए जाते हैं, निगेटिव लिए जाते हैं। और जो आपका उत्तल दर्पण होगा उसका मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो यही माइनस और प्लस में आप खाली चेंज करते हैं, बाकी आपके दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो दोनों का फॉर्मूला एक होता है, बस खाली आप चेंज क्या करते हैं, माइनस और प्लस में आप चेंज करते हैं। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर है, इतना आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी जो कि दर्पण सूत्र के लिए बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको याद करते हैं और चिन्ह परिपाटी आपको समझाते हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी डिटेल में लिखेंगे, फिर वही यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे ताकि यहाँ पे आपका वैसे ही रहे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी भी पूरे डेरिवेशन में काम आने वाला है। तो पहले डिटेल में चिन्ह परिपाटी बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी निकालेंगे। ध्रुव क्या है, आपका P है, मुख्य फोकस जो है वो क्या है, F है, कैपिटल F। जहां भी आपको दर्पण में कैपिटल F दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये मुख्य फोकस की बात हो रही है, P दिखेगा तो आप समझ जाएंगे ध्रुव की बात हो रही है। यही अक्षर आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक, और यहीं पे अगर C दिख जाए तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र की बात हो रही है, I दिखेगी कैपिटल I तो आप कहेंगे प्रतिबिंब है। और साथ ही साथ अगर आपको MN, वैसे तो कोई पूछता नहीं, MN आप जान ले अभिलंब होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप ये पहले नोट करेंगे, जितना भी हम चिन्ह परिपाटी में लिखाएंगे आप एक नोट बना के, वहीं आपके जहां पे आप डेरिवेशन कर रहे हैं वहीं पे नोट बना के नोट करेंगे, ताकि ये अभी चिन्ह परिपाटी आगे जो यूज आए आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहली जो दूरी निकालेंगे हम निकालेंगे क्या, ध्रुव P व मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यानी हम पहले क्या निकालेंगे, P और F जो किसके बराबर होती है, हमेशा जो हमेशा होती है फोकस दूरी के बराबर, यानी कि माइनस स्मॉल f। स्मॉल f क्या होगा वो भी लिख देते हैं, फोकस दूरी, केवल फोकस दूरी होगी, कैपिटल F मुख्य फोकस दूरी होगी। ठीक है, ये आपका पहला चिन्ह परिपाटी हुआ कंप्लीट। पहले हमने किसकी दूरी आपको बताई, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो होती है माइनस F। क्लियर,
अब एक ही बार चिन्ह परिपाटी बताएंगे, बार बार नहीं, ठीक है। अब दूसरा दूरी हम किसके निकाल रहे हैं, पहले हमने निकाला पी से एफ की दूरी यानी कैपिटल एफ की दूरी, जो कि क्या होती है माइनस स्मॉल एफ यानी कि माइनस फोकस दूरी, ठीक। दूसरा निकालेंगे ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी, यानी हम क्या लिखेंगे, ध्रुव पी व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका कैपिटल आई होगा, कैपिटल आई के बीच की दूरी, कैपिटल आई के बीच की दूरी। अब ये क्या होगी, ये आपका होगा माइनस का v, माइनस v क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। माइनस v क्या है, इस प्रतिबिंब यानी i की दूरी है। तो हमने पहला निकाल लिया p और f के बीच की दूरी माइनस f माइनस स्मॉल f, और फिर निकाला हमने p से इस प्रतिबिंब यानी कि ये पूरी दूरी, p से i की दूरी यानी कि इमेज की दूरी, ध्रुव से इमेज की जो दूरी है वो होगी माइनस v, माइनस v का मतलब है कि आप प्रतिबिंब की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक। तो माइनस f स्मॉल फोकस दूरी माइनस v प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा हम निकालेंगे कौन से चिन्ह परिपाटी, जो कि क्या है आपका ध्रुव से इस वक्रता केंद्र की दूरी, यानी पहले हमने इतनी दूरी निकाली, फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया यानी इमेज तक आ गए हम। अब हम इमेज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका वक्रता केंद्र, 3 दूरियां हम निकाल लिए। तो हम तीसरी दूरी क्या निकाल है, ध्रुव P व वक्रता केंद्र, वक्रता, यहाँ पे आप वक्रता, हाँ केंद्र C के बीच की दूरी, बीच की दूरी, जो कि क्या है, जो कि आपकी होगी माइनस के r, यानी कि माइनस के r का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या के बराबर, वक्रता त्रिज्या के बराबर। फिर से देखें, पहले हमने निकाला क्या, P और F के बीच की दूरी माइनस स्मॉल f, फिर हमने निकाला ध्रुव से इमेज यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी माइनस b, जो कि प्रतिबिंब की दूरी आई। तीसरा हमने क्या निकाला, P और C के बीच की दूरी, जो कि आया माइनस कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या, जो भी अभी देखो सब माइनस में आ रहा है, कोई प्लस में नहीं आया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि अवतल दर्पण के जितने भी मान या दूरियां होंगी वो निगेटिव होंगी, तो इसी से तो आ रहा है, और कहां से आ रहा है। चौथा हम क्या निकालेंगे, चौथा हम निकालेंगे ध्रुव, देखो सारी दूरियां हम ध्रुव से ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो ध्रुव P व वस्तु की दूरी यानी A, यहाँ पे आप लेंगे P व वस्तु की दूरी या वस्तु यहाँ पे आप लिखेंगे वस्तु A के बीच की दूरी, A के बीच की दूरी। अब चूंकि वस्तु की दूरी है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का u हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि u क्या है, वस्तु की दूरी है। ये आपकी पूरी की पूरी चिन्ह परिपाटी, बस इतना ही था, आपको इतना ही क्लियर रखना है अपने माइंड में कि ये चीजें क्या होती हैं, आपको जो ये लेटर्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि P और F की दूरी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ध्रुव और फोकस या मुख्य फोकस की दूरी या उसके बीच की दूरी माइनस F यानी कि फोकस दूरी होती है। और दूसरा आपको याद होना चाहिए कि ध्रुव और इमेज या प्रतिबिंब के बीच की दूरी माइनस v होती है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। उत्तल के लिए बात करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। वैसे ध्रुव और वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी आप लेंगे क्या, हमेशा माइनस कैपिटल R। वैसे ही आप ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी क्या लेंगे, माइनस u। अब ये आप हमेशा याद रखेंगे, F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है, U वस्तु की त्रिज्या है। एक ही बार हम इतना डिटेल में लिखा रहे हैं, अगली बार आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। हम अब इसको करेंगे इरेज, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसी को शॉर्ट में लिखेंगे। अब आप अपने दिमाग में रखेंगे कि जब हम बोलेंगे P और F की दूरी क्या है तो आप कहेंगे P और F क्या है, ऐसा मत कह दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बता दिए थी ये आपको चिन्ह परिपाटी P और F क्या है, पहले ही बता दिया। अब आप जब P F का मान रखेंगे तो ये मत पूछिएगा कि स्मॉल f है या क्या रहेगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चिन्ह परिपाटी का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको इरेज करते हैं। तो अभी आपका दर्पण सूत्र हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम बेसिक लेवल बता रहे हैं आपको, जो कि क्या है, चिन्ह परिपाटी थी और ये डायग्राम में क्या क्या चीजें थी वो था,
ठीक है, बेसिक लेवल क्लियर हुआ। अब हम जो चिन्ह परिपाटी में लिखे थे वो यहाँ साइड में लिख देंगे, ताकि जब डेरिवेशन करें तो उसके मान को रखने में हमको आसानी हो। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, P और F की दूरी जो कि थी -F। अब नहीं लिखेंगे कि -F क्या होता है, एक ही बार बताएंगे, इतना डिटेल में बता दे रहे हैं। P और F। दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, P और I की दूरी। ठीक, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या थी बताइए, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आपकी थी -P। वैसे ही ध्रुव से जब आप लेंगे वक्रता केंद्र की दूरी तो माइनस का कैपिटल R। वैसे ही आप लेंगे जब ध्रुव से A यानी वस्तु की दूरी, वो क्या हो जाएगी -U। ये आपको इतना पॉइंट याद होना चाहिए। यानी कि जितना हमने इतना बड़ा चिन्ह परिपाटी आपको समझाया वो खाली इतने में ही खत्म हो गया। इतना ही लिख के चले जाते तो आपको ऐसे चला जाता ऊपर से, समझ में ही नहीं आता कि F क्या है, V क्या है, R क्या है, U क्या है। इसीलिए हमने इतना डिटेल में लिखा। ठीक, अब चलिए आपका दर्पण सूत्र का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ बेसिक बातें। अब हम बताएंगे दर्पण फार्मूला कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस इमेज को देखकर आपको कुछ जो बातें हैं वो लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना है कि माना कोई वस्तु क्या है पहले बता दिया था। इसमें सबसे पहले ये बताया था बेसिक एकदम, ए और बी क्या है वस्तु। माना कोई वस्तु ए और बी है। ठीक, अब लिखेंगे कि जिसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण, लिखेंगे क्या, जिसका, यानी कि ए बी वस्तु का प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण द्वारा सी और एफ के बीच बन रहा है। यानी सी क्या हो गया आपका, लिख भी देते हैं, सी यानी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस दूरी कैपिटल एफ के बीच या के मध्य बनता है। के बीच में, के यहाँ पे आप लिखेंगे के बीच में आई व आई डैश बनता है। तो ये हो गई लिखने वाली बातें, बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी आपको आप डिराइव करना है। यानी अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसमें जो माइनस और प्लस का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट आगे मैटर आने वाला है। ठीक, सबसे पहले आप देखिए कि हमने क्या लिखा है और कैसे। माना कोई वस्तु क्या है आपका, ए और बी है, जिसका प्रतिबिंब, अब ए और बी का प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच। ये उल्टा बनेगा, जैसे हमने वस्तु रखा क्या ऐसे सीधा, अब इसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दूरी के बीच बनेगा उल्टा। ठीक, कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे वही हमने यहाँ पे जैसे फिगर में है वैसे लिख दिया है। ठीक, वक्रता दर्पण द्वारा सी यानी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस दूरी एफ के बीच आई यानी कि कैपिटल आई व आई डैश बनता है क्या, प्रतिबिंब। ठीक, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा के बीच में प्रतिबिंब, आप लिख लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब आई और आई डैश बनता है। तो ये हो गया लिखने वाली चीजें। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब इस फिगर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे समरूप त्रिभुज को लेकर अब इसको सॉल्व करेंगे। समरूप त्रिभुज सबसे पहले क्या लेंगे, अब हमें लेना है समरूप त्रिभुज से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज आपका क्या है, ए बी सी व दूसरा समरूप त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज ए बी सी के बाद आपका आ जाएगा क्या, सी आई और आई डैश में। तो सबसे पहले हमने कौन सा समरूप त्रिभुज ले लिया, आपका ये वाला समरूप त्रिभुज लिया है, यानी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये वाला हो गया ए बी सी। फिर उसी के जस्ट नीचे या उसी से सटा हुआ क्या हो गया आपका समरूप त्रिभुज सी आई डैश। ठीक, ये आपको समझ में आया। डायग्राम अलग बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है,
अब इसी से जस्ट सटा हुआ आपका नीचे के साइड ऐसे, ये क्या हो गया, सी आई और आई डैश। समझा? ये आपका समरूप त्रिभुज ये वाला है। ठीक, कैसे हमने लिया, ये वाला ले लिया ए बी सी, उसी से जस्ट सटा हुआ सी आई और आई डैश है, इसलिए हमने इसको अलग बनाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक, ए बी सी आई आई डैश। अब इसमें आप क्या करेंगे, ए बी जो भुजा है, क्योंकि समरूप त्रिभुज का मतलब ये क्या है कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान होंगी, यानी कि ए बी भुजा जो होगी वो आई और आई डैश के बराबर होगी, ए सी जो भुजा होगी वो सी और आई के बराबर होगी। तो इसको बराबर करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, भुजा ए बी बटे हो जाएगा आपका क्या, ये वाली जो भुजा है, यानी कि अगर इस त्रिभुज को भी हम ऐसे करके रख दें तो ये आपका आई डैश और आई के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है आई और आई डैश के। ठीक, अब पूरा बराबर किसके हो जाएगा, ए सी बटे सी आई। ठीक, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। कैसे किया हमने, फिर से आप देख लीजिए, बेसिक एकदम बहुत ही आराम से बता रहे हैं कि ए बी जो है भुजा वो बराबर हो जाएगी सीधे इस भुजा के, जो कि क्या है, आई और आई डैश के। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों के एक साइड लिख लेंगे। फिर जो दूसरी भुजा हमने ली आपका एसी भुजा जो होगी वो बराबर हो जाएगी सी और आई के। ठीक, ये आपका पहला समरूप त्रिभुज हमने लिया, जो कि क्या था, ए बी सी व सी आई आई डैश। ठीक, इस समीकरण में या हमने जो ये समीकरण बनाया, ये इस समरूप त्रिभुज से ये समीकरण बन के आया है। अब बनाएंगे इसी तरह से दूसरा हम समरूप त्रिभुज लेंगे, जो कि हमने अभिलंब डाला है एम और एन, उसकी मदद से दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, समरूप त्रिभुज क्या लेंगे, पहले समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा या कहेंगे समरूप त्रिभुज एम एन एफ, यानी ये वाला हुआ है एम एन एफ ले लिया। फिर अब हम क्या लेंगे, एफ आई और आई डैश, एफ आई और आई डैश में, यानी अब हम ये दूसरा समरूप त्रिभुज ले रहे हैं। इसको भी बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, जो कि कैसा है, ऐसा है, यानी कि इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, एम हो गया, ये आपका एन हो गया और ये आपका एफ हो गया, एफ यहाँ पे लिखे, एफ हो गया। और इसी से जस्ट सटा हुआ क्या आपका हो जाएगा, आई हो जाएगा और आई डैश हो जाएगा, यानी ये समरूप त्रिभुज। यहाँ पे आपका क्या हो गया, कैपिटल आई और यहाँ पे कैपिटल आई डैश। ठीक, ये समरूप त्रिभुज आपको समझ में आया। पहला अच्छा समझ में आया कि नहीं, पहला हमने कैसे बनाया, कुछ नहीं किया, ए बी सी त्रिभुज लिया, फिर सी आई आई डैश त्रिभुज लिया, उससे हमने क्या किया, ये भुजा के बराबर कर दिया और ये भुजा के बराबर कर दिया, समीकरण फर्स्ट बन गया। सेकंड कैसे बना, जब हमने ये वाला समरूप त्रिभुज लिया एम एन एफ, फिर लिया एफ आई आई डैश। देखो इस तरह से ये उसमें डायग्राम में है, जो कि हमने बाहर बना दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। इतना दिख रहा है पहले कि नहीं, जी दिख तो रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, दूसरा समरूप त्रिभुज बन गया। अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी बराबर है, पहली जो भुजा है वो एम एन बराबर किसके है, आई और आई डैश के, आई और आई डैश के बराबर। दूसरी भुजा एफ एन बराबर किसके है, आई और एफ के। तो ऐसे ही करेंगे क्या, एफ एन बराबर आई और एफ के, या आप एफ आई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे, लिखना तो आपको यही है कि या तो एफ आई लिख लें या आई और एफ लिख लें। ठीक, तो एम एन बराबर किया आई और आई डैश के, एफ एन बराबर किया किसके, एफ और आई के। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है, जो कि क्या है कि एम एन जो होगा, ये इसकी जो दूरी होगी वो हमेशा ए और बी के बराबर होती है, यानी हम एम एन की जगह ए और बी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ए और बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ए बी बटे आई आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई। ठीक, अब यहाँ पे एक चेंज और करेंगे कि जो आपका एफ एन है ये किसके बराबर है, लगभग पी एन के बराबर है। किसके बराबर है, लगभग
पी एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ये जब हम अवतल दर्पण का द्वारक जब छोटा कर देते हैं तो क्या होता है, जो ये एन है एकदम पी पर ही चला जाता है, यानी कि ध्रुव पर ही मान लेंगे एन को। माना हमने अपने मन से कि ये जो एन है इसको हम ध्रुव पे ही रख दे, तो ध्रुव पे रख देंगे तो जो आपका बीच की जो दूरी आपकी एन होने वाली थी, एफ एन जो दूरी है वो हो जाएगी एफ और पी। क्या हो जाएगा? एफ और पी। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले इतना दिख रहा है कि नहीं? तो यहां तक दिख रहा है। अच्छा, और थोड़ा नीचे लिख सकते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या लेंगे कि यदि हम क्या करें, दर्पण का द्वारक एन को छोटा कर दें तो यानी एन को अगर छोटा करेंगे तो एकदम ध्रुव पे ही हो जाएगी, यानी कि बिंदु पी पर ही इसको मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एफ एन है ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ एन लगभग बराबर हो जाएगा, एफ एन लगभग बराबर होगा पी और एफ के, यानी एफ एन की जगह हम पी और एफ लिख सकते हैं। तो ये जो आपका समीकरण था इसको इधर अगर लिखें तो ये आपका क्या बन के आएगा, ए बी बटे आई आई डैश जो कि आपका प्रतिबिंब है बराबर एफ एन की जगह हम लेंगे पी और एफ बटे एफ और आई। ठीक, ये आपका बन गया क्या, समीकरण 2। तो समीकरण 1 पहले आप समझे और उसके बाद समीकरण 2 हमने कैसे निकाला वो समझिए। यहाँ पे एम एन क्या है, पहला हमने ये जो समरूप त्रिभुज था उसका पहली भुजा एम एन बराबर कर दिया आई आई डैश के। अब चूंकि एम एन लगभग बराबर होता है ए बी के, यानी हम एम एन की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, नीचे ए बी लिख दिया। ए बी क्यों किया? ताकि जब हम समीकरण 1 और 2 का जब भाग दें तो पहला जो यानी कि लेफ्ट साइड का सारा पोर्शन कैंसिल हो जाए और केवल राइट साइड का ही पोर्शन बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटे आई आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई। ठीक, अब हम क्या लेंगे कि यदि इस अवतल दर्पण का जो पूरा ये द्वारक है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, यानी n को अगर छोटा कर दे तो n जो है उसकी जो दूरी हो जाएगी ध्रुव से, पहले हम क्या निकाल रहे थे, fn निकाला था हमने दूरी। अब fn न निकाल के हम क्या निकालेंगे, p और f दूरी, क्योंकि n जो है वो एकदम ध्रुव पर ही रख दिया है हमने, तो यानी n नहीं माना जाएगा, n की दूरी नहीं मानी जाएगी, यानी आप उसकी जगह क्या मान सकते हैं, p और f। ठीक, तो fn बराबर क्या हो जाए, लगभग p और f के। ठीक है, तो यानी हमने क्या कर लिया, लास्ट में जो समीकरण बना वो बन गया क्या, ए बी बटे आई आई डैश पी एफ बराबर बटे एफ आई। ये दोनों समीकरण आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम समीकरण 1 और 2 को छोड़कर बाकी सब इरेज कर देंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या आया था, ए बी बटे आई आई डैश पी एफ बटे एफ आई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी का भाग देंगे। ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2। जब दोनों समीकरण का भाग देंगे तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर तो दीजिए भाग। आपका ये वाला दोनों सेम है, यानी यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी और बटे आई आई डैश, फिर यहाँ पे ए बी बटे आई और आई डैश दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका बचेगा केवल राइट साइड का ये वाला पोर्शन जो कि क्या है, जो कि आपका है ए सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे एफ आई। ठीक, ये आपका जो समीकरण आया। अब इसमें हम पहले AC की दूरी निकालेंगे, फिर CI की दूरी निकालेंगे। AC और CI की दूरी आप कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। पहले देखिए, हमने P और F का मान तो पहले निकाल रखा है, चाहे तो अभी भी रख सकते हैं, माइनस FI का मान आप अभी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक, FI इसका मान पहले निकालते हैं। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पहले देखिए, AC की जब आप दूरी निकालेंगे, यानी आपको कौन सी दूरी चाहिए, आपको चाहिए ये दूरी A और C की दूरी, यानी हम पहले इसको कैसे निकालेंगे, AC की दूरी आप तब निकाल पाएंगे, AC की दूरी आप कब निकालेंगे, जब आप PF क्या करेंगे, AP या कर सकते हैं PA माइनस करेंगे PC। ठीक,
PA माइनस PC। PA क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, यानी आप पहले पूरी दूरी घटाएंगे, या कह सकते हैं PA, ओके, यानी आप पहले पूरी दूरी घटाएंगे, P से A की दूरी माइनस P से C की दूरी, तब आपको कौन सी दूरी मिलेगी, A और C की दूरी मिलेगी। यानी आप AC की जगह क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC बटे, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। कैसे निकाला वो भी निकाल के बता देते हैं। देखिए पहले हम क्या लेंगे, जैसे आप कोई भी जब दूरी निकालते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या होगा, कोई बिंदु A और P हो गया, आपको निकालनी है इस C की दूरी, इस बिंदु C की दूरी आपको चाहिए। तो C की दूरी आप कैसे निकालेंगे, कैसे आप इस C की दूरी ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले पूरी दूरी ज्ञात करेंगे, यानी A से P की दूरी आप मान लीजिए आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और A से P की दूरी आपने निकाली, आप क्या करेंगे, आप C से P की दूरी आप निकालेंगे, यानी कि C से P की दूरी आपको क्या दिया, 5 सेंटीमीटर। जब 10 में से आप 5 घटाएंगे तो ये 5 जो दूरी आएगी वही आपकी AC की दूरी होगी। वही तो हमने किया, पहले हमने पूरी दूरी क्या ले ली, AP ले ले, आप PA ले ले, कुछ भी ले ले, P और A माइनस कर देंगे P और C के, तो आपकी जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी A और C। इसी तरह से आप दूसरा निकालेंगे जो कि क्या है, C और I की दूरी, C और I की दूरी, यानी हमको अब चाहिए क्या, ये दूरी, कौन सी दूरी वो भी आपको बताते हैं। ये वाली हमने निकाली ली, इसको रेज करते हैं और जो अब निकालना है वो वाला बताते हैं। अब हमको निकालना है क्या, इस C से I की दूरी, इस C से I की दूरी, यानी ये छोटी वाली दूरी। छोटी वाली दूरी के लिए पहले हम क्या करेंगे, फिर से P माइनस करेंगे C, यानी P से C की दूरी पहले घटाएंगे पूरी दूरी, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी आधी दूरी यानी कि P और I घटाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से हम डायग्राम बना के समझाएंगे, भले ही लंबा हो चलेगा लेकिन आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। दूरी निकालना ही तो कठिन है, दूरी निकालनी आ गई तो बहुत ही आसानी से मिरर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम जब CI का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, CI के लिए CI जब निकालेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, PC माइनस PI, कैसे करेंगे, PC माइनस PI, तो फिर से हम पूरी लंबाई लेंगे, एक मान हम क्या लेंगे इस बार, मान लीजिए हमको क्या चाहिए, CI की दूरी चाहिए, तो C और यहाँ पे हो गया आपका I, और ये आपकी कोई बिंदु हो गई P। तो पहले हम पूरी दूरी निकालेंगे क्या, PC, यानी पहले हमने कौन सी दूरी निकाली, P से इस C की पूरी दूरी निकाली, मान लीजिए ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, और फिर हम निकालेंगे P से I की दूरी, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका C और I की दूरी भी क्या आ जाएगी, उसी तरह से निकल के 5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जब CI निकालेंगे तो आप करेंगे PC, यानी कि पूरी दूरी इस PC माइनस PI, निकलेगा आपका क्या, CI। ठीक, जैसे हमने क्या किया, A और C की जब दूरी चाहिए थी हमको, तो हमने क्या किया था, PA पूरी दूरी माइनस PC आधी दूरी। जब निकलेगा आपका ये माइनस जब करेंगे तो आपका कौन सा दूरी निकलेगा, A और C की दूरी। इसी तरह से CI की दूरी चाहिए तो पहले हमको P में से C यानी पूरी दूरी घटानी होगी, फिर उसकी आधी दूरी यानी P और I घटानी होगी। जो दूरी अब निकल के आएगी वो दूरी होगी आपकी C और I के बीच की दूरी। ठीक, CI की दूरी, तो वही यहाँ पे लिखेंगे जो कि क्या होगा, सेकेंड मान होगा आपका, जो कि आपका सेकेंड मान होगा, क्या होगा, PC माइनस PI। सब जगह P को ही पहले लिख रहे हैं, आप चाहें तो CP भी लिख सकते हैं, IP भी लिख सकते हैं, P बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम P पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको इस मान को रखने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम दूसरा क्या लेंगे, PF का दूरी निकालेंगे। PF की दूरी आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से हमने निकाल रखी है, P और F की दूरी माइनस F है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप PF वैसे ही रखेंगे। बटे में हम निकालेंगे I और F की दूरी, तो I F की दूरी भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बता देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। I और F की दूरी यानी हमको चाहिए ये छोटी दूरी, यानी इस दूरी को अगर हम मिटाएं तो अब हमें कौन सी दूरी चाहिए, एक मिनट, अब हमको चाहिए ये वाली दूरी। ठीक है, ये वाली दूरी हमको चाहिए, यानी हमने 3 दूरियां निकाली एक तरफ से, पहले निकाला AC की दूरी, फिर CI की दूरी, फिर निकाले हैं I और F की दूरी। ठीक है, एक ही लाइन में आप दूरियां निकाल रहे हैं, ये भी आप देखिए, पहले हमने निकाला AC की, फिर CI की, फिर F और I की निकालेंगे। F और I की निकालने के लिए अब क्या करेंगे,
पहले P में से इस पूरी दूरी यानी I को घटाएंगे। फिर से देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, F और I की दूरी, यानी F और I। अब आपका ये बिंदु P, यानी आप क्या करेंगे, पहले इस P से इस F की दूरी, P से F की दूरी आप निकालेंगे, PI और PF। यानी पहले हमने क्या निकाला, PF की दूरी निकाली जो कि 10 सेंटीमीटर, फिर PI की दूरी निकालेंगे जो कि मान लिया 5 सेंटीमीटर, फिर आपका IF निकल के आ जाएगा जो कि क्या होगा 5 सेंटीमीटर। यानी जब हम क्या निकालेंगे, FI की दूरी निकालेंगे, FI की दूरी निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, PF माइनस PI करेंगे, तो जो आपकी दूरी निकल के आएगी वो निकल के आएगी F और I। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीजें आपको विजिबल है या आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, F और I की दूरी लिखेंगे। F और I का जो दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकाल ही दिया हमने आपको बता के, जो कि रखेंगे अब इसे सम्मिल करके क्या हो जाएगा, PI माइनस PF। ठीक, ये इतना आपको क्लियर है कि नहीं। दूरी सारी हमने कैसे निकाली, ये आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल से आपको बता दिया। सारी दूरियां आपके सामने ही हमने कैलकुलेट की, आप एक दो बार खुद करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इतना आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम ये वाले समीकरण को आगे लेकर सॉल्व करते हैं। तो सारी दूरियां कैलकुलेट करने के बाद ये वाला लास्ट में आपका समीकरण आया था, जो कि क्या था, PA माइनस PC बटे PC माइनस PI बराबर PF बटे PI माइनस PF, PI माइनस PF। अब क्या करेंगे, इस मान में से यानी इस चिन्ह परिपाटी का जो हमने मान निकाला था, वहां से आप इस मान को रखेंगे और उसको सॉल्व करके लास्ट में आपका आराम से ही दर्पण सूत्र आ जाएगा। बस आपकी दूरी निकालना ही कठिन था, अब यहाँ से आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या रखेंगे, PA का मान रखेंगे। PA का मान क्या है, माइनस U, और बीच में आपका माइनस ये फॉर्मूले का है। फिर PC का मान क्या है, माइनस R, ब्रैकेट में करेंगे, फिर बटे PC का मान भी क्या है, माइनस R माइनस फॉर्मूले का, फिर PI का मान क्या है, माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, PF का मान आपका है पहले से ही माइनस स्मॉल f बटे PI का मान है आपका माइनस V, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, PF का मान फिर से माइनस का f। पहले आप देखें हमने सही मान रखा है या नहीं। PA का मान आपका क्या है, माइनस U, ठीक है। PC का मान क्या है, माइनस R, ठीक है। फिर नीचे भी PC है तो माइनस R, PI है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस V। फिर यहाँ पे ये सब आप मत पूछिएगा कि माइनस V माइनस सब क्या, पहले ही आपको बता दिया चिन्ह परिपाटी में, ठीक। अब यहाँ पे PI का मान क्या हो जाएगा, माइनस V, फिर PF का मान क्या हो जाएगा, माइनस F। ये आपका जो हुआ, ये आपका हमने समीकरण में मान रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको असेंबल करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये माइनस U हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का R बटे माइनस R प्लस का V बराबर माइनस F, फिर माइनस V प्लस का F। ये आपका एक लेवल या एक स्टेप कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं किया, इस माइनस माइनस को हमने प्लस कर दिया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, बाकी आपका वैसे ही है, ठीक है। अब इसके आगे हम करते हैं सॉल्व। इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम अब करेंगे जो आपका फोकस दूरी का एक मान होता है उसको रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी बराबर किसकी होता है, त्रिज्या का आधा होता है। यानी हम R लेंगे तो R के लिए क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। यानी जहां जहां हमको R दिख रहा है, यानी यहाँ पे हम 2F रखेंगे और यहाँ पे 2F रखेंगे। तो रखिए, चलिए मान रखते हैं, जो होगा क्या, माइनस U प्लस R की जगह क्या, 2F बटे 2F माइनस का प्लस V बराबर माइनस F बटे माइनस V प्लस F। कुछ नहीं किया हमने, बस इस R की जगह 2F रखा, क्योंकि आपका फोकस दूरी जो होती है बराबर होती है त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी यानी R/2 होती है। तो जब हम R के लिए लेंगे तो 2F हो जाएगी। तो जहां जहां R था वहां वहां हमने क्या रखा, ये देखिए, वहां वहां हमने 2F रख दिया है,
ठीक, माइनस था तो माइनस के साथ रखा, प्लस था तो प्लस के साथ रखा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक, तो यहाँ तक आप पहले देखिए या यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको और ऊपर ले चलते हैं, फिर वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसे होगा, देखिए बहुत ही आसानी से हम करते हैं। पहले इस इस पूरे v का हम गुणा करेंगे u के साथ, फिर 2f के साथ। ठीक, तो जब करेंगे u के साथ पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा u प्लस v, माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा गुणा करने पर, u प्लस v बचेगा, प्लस आपका ये प्लस प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। फिर इसी v का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2fv हो जाएगा, v वाला आपका पूरा गुणा हो गया। अब आप करेंगे इस f का u में गुणा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का fu, फिर आपका हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक f यहाँ पे है और एक f यहाँ पे है तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। पहले हमने इसका गुणा किया, ठीक, v का जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस है u और v प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर माइनस आपका देखिए कैसे है, प्लस है और प्लस है, जब गुणा करेंगे तो माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 2f पहले से है, हम v का गुणा कर रहे हैं तो v हो जाएगा। फिर इस f का गुणा करेंगे क्योंकि v आपका गुणा हो चुका है, f का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा f और u हो जाएगा पहले पॉजिटिव में, सॉरी जो फॉर्मूला है आपका वो फॉर्मूले का निगेटिव है, यानी f और u आपका जो है पॉजिटिव मान है। फिर आपका प्लस आएगा फॉर्मूले से, फिर 2f पहले से है वो लिखा, फिर इस f का गुणा करेंगे तो f स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बराबर बराबर, और इसके आगे का मान नीचे ही लिख देते हैं जो कि क्या हो जाएगा, अब हम इसका गुणा यहाँ पे कर रहे हैं, यानी इस f का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, प्लस 2f स्क्वायर। ठीक, और माइनस का हो जाएगा आपका f और v, कैसे आया फिर से देखिए, यहाँ पे पहले से माइनस है, यहाँ पे भी पहले से माइनस है, इस f का जब गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या 2f स्क्वायर, प्लस आपका वैसे ही जो था इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा क्या f और b, ये आपका क्या बना समीकरण। ठीक, अब इस समीकरण में कौन सी चीजें कट रही हैं, तो ये आपका f स्क्वायर से 2fv कट जाएगा, सॉरी ये भी आपका स्क्वायर होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2fv माइनस 2fv, यहाँ पे एक मिनट हमने गलत काट दिया, ये होगा, ये 2f से 2f कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 2fv वैसे ही रहेगा, यहाँ पे एक मिनट 2fv आपका वैसे ही रहेगा, यानी आपका uv माइनस 2fv माइनस fu प्लस 2f का स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस fv। तो यहाँ पे आपका 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका बचा कौन सा पोर्शन, ये आपका बचा है खाली uv माइनस 2fv माइनस fu बराबर बराबर के उधर खाली आपका एक ही मान बचेगा, जो कि क्या बचेगा आपका माइनस का fv। ठीक, माइनस का fv। ठीक, यहाँ तक आपको पहले क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ अरेंज करेंगे। ठीक, अब हम इस माइनस fb को जब इधर लाएंगे तो ये आपका 2fb से एक fb घट जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए 2fb है, यहाँ पे भी एक fb है, इधर आएगा तो एक fb घट जाएगा, या कह सकते हैं आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं एक fb। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा uv माइनस fv, ठीक, fv बराबर fu। हमने कुछ नहीं किया, इस fv को जो इधर लाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, खाली एक fv बचेगा, बराबर में ये इधर आपका आ जाएगा fu। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम करेंगे असेंबल, और कुछ नहीं, अब एकदम बहुत ही सरल है। ठीक, अब इसको असेंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, fu को इधर ला रहे हैं बराबर के, fu को इधर लाएंगे तो f प्लस fv बराबर uv। ठीक, ये आपको समझ में आया कैसे आया, फिर से देखिए, जब हम fv को इधर ले आएंगे तो fb 2fb से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली एक fb बचेगा जो कि आपका माइनस का fb होगा, जो कि फॉर्मूले में माइनस है। ठीक, तो आपका ये वैसे ही रखा, फॉर्मूले का माइनस भी वैसे रखा, बस खाली एक fb यहाँ ले आए हैं, बराबर में fu आपका उधर चला जाएगा। फिर हम इसको असेंबल करेंगे, fu को इधर लाएंगे और ub को उधर ले जाएंगे। ठीक, तो आपका fu माइनस fb बराबर ub। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में क्या करेंगे,
भाग देंगे, किसका भाग देंगे, UVF का। ठीक, तो पहले इस समीकरण को आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी को हम ऊपर ले चल के भाग देते हैं, उसके बाद आपका दर्पण का जो मेन फॉर्मूला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस समीकरण को UVF से भाग देते हैं। जब UVF से भाग देंगे तो क्या होगा, पहले इसी को हम लिखेंगे ऊपर वाला सभी पोर्शन वैसे ही FU प्लस FV बराबर UV। अब सबके बटे में क्या कर देंगे, UVF बटे UVF बटे UVF। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल होगा वो काट देंगे। जैसे यहाँ से U से कैंसिल, F से कैंसिल, यहाँ पे F से कैंसिल, V से कैंसिल, U से कैंसिल और V से कैंसिल। यानी अब बचेगा क्या यहाँ पे जो आपका मेन फॉर्मूला आने वाला है वो आ रहा है क्या, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक, ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको हमें असेंबल करना होगा। एक स्टेप और है जो कि क्या है, ये आपका दर्पण का मेन फॉर्मूला 1/F बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1/V प्लस 1/U। बस इसी के लिए हमने कब से इतना मेहनत किया, लगभग 40 मिनट की ये वीडियो हो गई होगी। लेकिन आपको सच बताना कि इस वीडियो में ये जो फॉर्मूला था, बेसिक लेवल से हमने हाई लेवल तक जाते जाते बहुत ही बेसिक से जब बताया, तो आपको चिन्ह परिपाटी क्लियर होने के बाद ये फॉर्मूला बड़े ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी इस मेहनत पे कम से कम लास्ट तक जो वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत ही आसानी से दर्पण का ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। और अभी ये वीडियो देखिए कितने मिनट की हो चुकी है, हाँ, तो अभी ये वीडियो लगभग 46 मिनट यानी कि 47 मिनट की होने वाली है। ठीक है, तो अब ये वीडियो को करते हैं क्लोज यहीं पे, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी या आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर जहां पे आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैंने अपने पूरी कोशिश की कि ये जो बेसिक लेवल की जो चीजें हैं, जैसे कि आपका ये दूरी ज्ञात करना, सारी दूरियां हमने आपको ज्ञात करके दिखाई। बस वही एक कठिन था जो कि दूरी ज्ञात करने वाला पोर्शन, तो आप बहुत ही आसानी से उसको 1-2 बार खुद से करेंगे तो आ जाएगा। उसके लिए मैथ्स आपका एकदम तेज होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं या समझ में आ रही है आपको ये लेक्चर्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े और भी लोगों की हेल्प हो सके। और इस वीडियो पे आपको जो मन करे वो कमेंट कर दे, चाहे आपका डाउट हो या आप जो भी करना चाहे कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे, या हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जो कि क्या है जानकारी नीट की, आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे नोट्स दिए जाएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।